So dear students, today we are going to discuss practical number 2. Okay, it is our practical number 2. Let me talk about object of this practical. The object is study of staircase lighting system using two-way switch. So in this practical, we are going to study lighting system of a staircase. Actually, we are going to study staircase wiring, and we are going to study the function of two-way switch. Okay, what the two-way switch is? Two-way switch सिंगल वे स्विच की तरह ही से ऊपर से हमें दिखता है, बट द डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टर्मिनल्स इट इज हैविंग थ्री टर्मिनल्स. So two-way switch is having three terminals, and single-way switch, that the normal switch that we used to see in our house, in our rooms, in our classrooms, those are normal switches having only two terminals. And the purpose of single way switch is to on or off or make or break connection between between two terminals. Okay, but in case of three-way switch, what is actually we observe that there is not only on off, but there is a diversion of the connection. Okay, now you see that this is a two-way switch. ये जो स्विच आपको दिखाई दे रहा है ये two-way switch है. What is the speciality of this switch? The speciality is this, that it is having three terminals. One is this one, and this is second one, and this is third one. Now you see that there is a contact which is always connected to this C1 terminal, और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है इस पर हमेशा एक आपके जो मूविंग लीवर है वो कनेक्ट रहता है. दैट मूविंग लीवर में बी आइदर कनेक्टेड टू A1 और A2. ये या तो A1 पर कनेक्ट रहेगा एक टाइम में या A2 पर कनेक्ट रहेगा. अगर ये A1 पर कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये स्मूथ लाइन से शो किया जाएगा और यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है. आप लोग देख पा रहे हैं, ध्यान से समझ में आ रही है आप लोगों के बात? तो ये सेकंड टर्मिनल है A2, अभी ये इस पर क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर इसको क्या डॉटेड से शो किया गया. लाइकवाइज हियर आल्सो यू कैन सी दैट इट इज ए स्मूथ लाइन which shows a connection between this C2 and B2. B2 and C2 are just the name of the terminals, where C2 is the terminal to which this lever or this strip, this copper strip is always connected, and B2 and B1 are those terminals to which sometimes this strip is connected and sometimes not. लेकिन किसी एक पर हर वक्त कनेक्ट रहती है. तो इस वक्त ये B2 पर है, जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो वो B1 पर आ जाएगी. राइट, नाउ यू सी व्हाट इज staircase wiring or what is the purpose of staircase wiring. staircase wiring में क्या होता है कि हमें एक लैंप को दो पोजीशन से कंट्रोल करना है. एक लैंप को हमें दो पोजीशन से कंट्रोल करना है. ये चाहते क्यों हैं हम? स्टेयरकेस वायरिंग हम करते ही क्यों हैं? टू वे स्विच की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? कितने टू वे स्विच की जरूरत हमें पड़ती है? तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इसको आप पहले इस डायग्राम को समझिए. सपोज मैं सीढ़ियां बनाता हूं, ठीक है? तो सीढ़ियों के लिए हम ऐसे फर्स्ट फ्लोर पर फॉर एग्जांपल जा रहे हैं और फिर यहां से और फिर ये हमारा ऊपर का सपोज फ्लोर आ गया.
बात समझ में, आप लोगों की कुछ डायग्राम समझ में आ रहा है? ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और ये फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ओके, हमने क्या किया कि यहां पर एक लैंप को ऐसे करके टांग दिया। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक लैंप से ही इस एरिया में भी रोशनी हो जाए और इस एरिया में भी रोशनी हो जाए। बात समझ में आ रही है? हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो लैंप है, ये वाला जो लैंप है, ये दोनों एरिया में रोशनी कर दे। दूसरी बात, हम ये भी चाहते हैं कि जिस वक्त इन स्टेयरकेस पर, स्टेयरकेस है ये स्टेयरकेस, जिस वक्त इन स्टेयरकेस पर कोई चल ना रहा हो उस वक्त तो ये ऑफ रहे, और जिस वक्त आप यहां पर आए उस वक्त आप इसे ऑन कर दें, और एक उसके लिए एक स्विच यहां पर लगा दें। दिस इज सपोज स्विच 1। तो इस स्विच के जरिए आप इसे ऑफ से ऑन कर दें, फिर आप यहां से यूं सीढ़ियों पर जाएं, फिर आप यूं कमरे में एंटर होना चाहते हैं, इस वाले कमरे में एंटर होना चाहते हैं। अगर आप इस वाले कमरे में एंटर होना चाहते हैं तो उस वक्त जब आप कमरे के अंदर चले जाएंगे तो ये ऑन ही रह जाएगा, और हर वक्त ये ऑन रहेगा। देयर विल बी ए वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी डोंट वांट। सपोज आप रात में ऊपर वाले कमरे में जाके सो जाना चाहते हैं, तो फिर आप ये चाहते हैं कि इसको ऑन ना रखें, आप इसको ऑफ कर दें। तो आपको ऑफ करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, इस स्विच के पास आना पड़ेगा। जब आप इसके जरिए ऑफ कर देंगे तो यहां पर डार्क हो जाएगा, तो फिर आप ऊपर कैसे जाएंगे? तो उसका हल ये है कि यहां पर नॉर्मल स्विच ना लगाकर टू वे स्विच लगा दिया जाए। कैसा लगा दिया जाए? टू वे स्विच लगा दिया जाए। ठीक है, यहां पर टू वे स्विच अगर हम लगा देंगे तो टू वे स्विच दो लगाएंगे, एक यहां पर लगाएंगे और एक सेकंड वाला यहां पर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? सेकंड वाला आप कहां पर लगाएंगे? सेकंड वाला आप यहां पर लगाएंगे, सो दैट जब आप यहां पर आ जाएं, जब आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर आपने एक टू वे स्विच लगा रखा है। टू वे स्विच जो आपने लगा रखा है उसके जरिए आप क्या करेंगे कि यहां से आप इस बल्ब को, इस लैंप को ऑफ कर देंगे, और यहां से आप इस दरवाजे के जरिए एंटर हो जाएंगे अपने सेकंड फ्लोर। तो टू वे स्विच स्टेयरकेस में किस तरीके से लगता है कि एक तो लगेगा फर्स्ट फ्लोर पर या नीचे, और एक लगेगा सेकंड फ्लोर पर, कहिए ऊपर। और ये जो लैंप की पोजीशन होगी वो इस तरीके से होगी कि पूरी स्टेयरकेस पर रोशनी पहुंच जाए, बीच में कहीं लगा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? स्टेयरकेस वायरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझ में आ गया? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं शायद। यस सर। यस सर। यस सर। तो स्टेयरकेस वायरिंग की स्पेशल फीचर क्या है? स्टेयरकेस वायरिंग में हम चाहते क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? टू वे स्विचेस आर यूज्ड। दो टू वे स्विचेस आर कनेक्ट किए जाते हैं।
आप उन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं वो सर्किट डायग्राम आपको मैं दिखाता हूं। वो सर्किट डायग्राम ये आपके सामने है इस टाइम। तो एक स्विच तो ये है और दूसरा स्विच ये है। ये वाला स्विच सपोज कीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पर है। कहां पर है ये? फर्स्ट फ्लोर पर, या मैंने ग्राउंड कहा था आपसे तो मैं ग्राउंड ले देता हूं। ये वाला स्विच कहां पर है? सपोज ग्राउंड फ्लोर पर है। और ये वाला स्विच कहां पर है? ये वाला सपोज फर्स्ट फ्लोर पर, ये पहले माले पर। ये लैंप किस जगह पर है? ये इस तरीके से है, पोजीशन is such that it illuminate, नीचे लिख देता हूं, position of lamp is such that it illuminate the entire स्टेयरकेस, पूरे स्टेयरकेस को ये इल्यूमिनेट कर देता है। इसको बीच में इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमने लगा रखा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे। सर्किट डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं नीचे, क्योंकि मैंने काफी चीजें इस पर लिख रखी हैं, तो इसको सर्किट डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। नाउ सर्किट डायग्राम किस तरीके का है? सबसे पहले तो हमने फेस को लिया, फेस को एक फ्यूज में लगा दिया। फ्यूज हम क्यों लगाते हैं? इट इज ए प्रोटेक्टिंग एलिमेंट। ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे लैंप को अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, अगेंस्ट एनी ओवर वोल्टेज। जैसे ही करंट ज्यादा होगा ये ब्लोन हो जाएगा, ये जल जाएगा, ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। नाउ दिस इज स्विच 1 and these are the two terminals of this switch, and suppose it is connected, suppose it is connected to this terminal, and these two terminals are against connected to another two terminals of second switch. This is second switch, and suppose the terminal is connected in this way. Now the neutral is going directly to the lamp. What is this? It is lamp, and the other terminal of the lamp is connected to this switch 2 common terminal. Now this is switch 1 and this is switch 2. Now you see this phase terminal is coming to or connected to the fuse. After the fuse, the switch 1 common terminal is connected, and the two terminals are connected. The two terminals of the two switches are connected directly. Okay, in this way. एक ये चला गया, एक ये चला गया। अब ये लैंप कब ग्लो करेगा, कब नहीं करेगा? इस स्विच की पोजीशन देखिए, इस स्विच की पोजीशन है अप। अब का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहां से आया, यहां आया, इस टर्मिनल से ऊपर चला, ऊपर की तरफ तो चला गया, लेकिन नीचे की तरफ नहीं जा रहा। तो यानी ये यहां से लेकर और यहां तक, यानी इस पोजीशन में ये वाला जो स्विच है ये बेसिकली कैसा है? ये डाउन है। तो देखिए यहां पर तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, यस, इसको हम यस कह सकते हैं, लेकिन यहां पर नो हम कहेंगे, क्योंकि यहां पर ओपन है, इस जगह पर ओपन है, और इस जगह पर कांटेक्ट कैसा है? इस जगह पर कांटेक्ट क्लोज्ड है, या कांटेक्ट है, यहां पर ब्रेक नहीं है। तो क्लोज कांटेक्ट
और ब्रेक कांटेक्ट, ये हम दो नोमेनक्लेचर यूज कर सकते, दो टर्म हम यूज कर सकते हैं। तो यहां के बाद यहां इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जा रही, तो इस पोजीशन में लैंप क्या करेगा, लैंप डार्क रहेगा। तो व्हाट हैपन, जब आप ये, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पर है, जब आप यहां पर होंगे तो इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। जब आप इसकी पोजीशन डाउन कर देंगे तो ये टर्मिनल ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां से यहां आ जाएगी और यहां से ये यू ऐसे आकर लैंप के जरिए आकर और न्यूट्रल से यहां आ जाएगी। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इस वक्त भी ये वाला जो स्विच है वो डाउन ही है, तो ये भी डाउन है, ये भी डाउन है। इस सिचुएशन में लैंप क्या करेगा, लैंप ग्लो करेगा। अभी आप कहां पर हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अब आप, क्योंकि बल्ब या लैंप ग्लो कर चुका है, तो आप सीढ़ियों पर जा सकते हैं ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर पहुंच गए तो अब आप कमरे में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि ये ग्लो ना रहे, ये डार्क हो जाए जब आप कमरे में जाएं। तो जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप इस वाले स्विच S2 के पास पहुंच जाएंगे, ये आपकी रीच में होगा। ये स्विच कहां पर लगा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है, और ये वाला स्विच कहां लगा हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ है। तो जब आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, यानी आप इस स्विच के पास पहुंच चुके हैं, ये वाला जो स्विच, आप वहां पर जाके क्या करेंगे कि इसकी पोजीशन यहां से इधर की तरफ कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, यानी इसको डाउन से अप कर देंगे। और ये अभी भी डाउन है। उस वक्त क्या होगा कि सर्किट जो पहले कंप्लीट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो बल्ब वापस कैसा हो जाएगा, लैंप कैसा हो जाएगा, लैंप वापस डार्क हो जाएगा। जब लैंप डार्क हो जाएगा तो अब आप कमरे में एंटर हो सकते हैं। अब देयर इज नो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ अब सिचुएशन ये है कि आपका कोई दूसरा भाई नीचे से आ रहा है ऊपर, आप तो ऊपर हैं, तो उसके लिए पूरा स्टेयरकेस डार्क है, वहां रोशनी नहीं है। देन व्हाट ही विल डू, he will up this switch, he will change the position of this switch। ये जो स्विच होगा इसकी पोजीशन को वो चेंज करेंगे डाउन से अप। अब क्योंकि दोनों स्विच अप हो गए, क्योंकि ये पहले से अप है, ये भी अप है, दोनों अगर अप है तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बनेगा ऐसा। और ये जो ओपन वाले हैं, सर्किट ऐसा बनेगा तो इलेक्ट्रिक करंट यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं दूसरे स्विच से होकर पास होकर यूं जाएगा, और यहां पर आपने बल्ब लगा रखा है। तो ये जो आपने फ्यूज के बाद, तो ये जो फेज है ये कनेक्ट हो जाएगा आपके लैंप से। तो जब दोनों स्विच की पोजीशन अप हो जाएगी तो लैंप कैसा हो जाएगा, लैंप वापस में ग्लो करेगा। आपके सब बात समझ में आ रही है, लैंप वापस क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो ये जो आपके भाई या कोई दूसरे मेंबर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आप ऊपर पहुंच चुके हैं, उनको जो डार्क दिख रही थी सीढ़ियां, वो अब उनको ग्लो दिखने लगेगी। और ऊपर पहुंचकर वो वापस क्या करेंगे कि ये जो पोजीशन इसकी अप थी इसको डाउन कर देंगे और स्विच और बल्ब को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स। ये जो दो बल्ब लगे हुए हैं, ये दो स्विचेस लगे हुए हैं, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, ऑन ऑफ नहीं करेंगे। जब दोनों की पोजीशन अप होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, जब दोनों की पोजीशन डाउन होगी तो भी बल्ब ग्लो करेगा। अगर एक की अप एक की डाउन, या पहले की डाउन दूसरे की अप होगी तो बल्ब क्या करेगा,
डार्क रहेगा, ग्लो नहीं करेगा। यही हमारे ऑब्जर्वेशंस भी। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाई डू वी कनेक्ट दिस न्यूट्रल टू द लैम्प? हम इस न्यूट्रल को स्विचेस में क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं? न्यूट्रल को हम स्विचेस में कनेक्ट ना कर डायरेक्ट लोड पर कनेक्ट करते हैं। फेस को हम डायरेक्ट लोड पे कभी कनेक्ट नहीं करते, फेस को स्विचेस के जरिए कनेक्ट करते हैं। एंड द रीजन इज दैट समटाइम्स वी वांट टू रिपेयर द लोड। जब भी हमें कभी रिपेयर करना हो तो हम इन स्विचेस के जरिए बल्ब को या लोड को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर हम स्विचेस की जगह फेस को यहां पर अगर हम फेज ले लें, इस जगह पर फेज ले लें और फेस को कनेक्ट कर दें लैंप पे, तो काम तो हमारा चल जाएगा, बल्ब तो ऑपरेट हो जाएगा उस टाइम भी। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि फेज हर वक्त कनेक्ट रहेगा लोड पर। बात समझ में आ रही है या नहीं? फेज हर वक्त कनेक्ट रहेगा लोड पर, और रिपेयरिंग के वक्त देयर में बी ए शॉक, ओके, देयर में बी ए इलेक्ट्रिक शॉक, तो हम उसको अवॉइड कर दें। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो आई होप कि ये आप ये चीज समझ गए होंगे। नाउ you see the second part is study of intermediate switch and its application in corridor lighting system. कॉरिडोर लाइटिंग सिस्टम में आप बेसिकली क्या करते हैं, that one load or one lamp is being connected or controlled from 3 different positions. 3 different पोजीशन से अगर किसी एक लैंप को या अगर किसी लोड को हमें कंट्रोल करना है तो हम उसके लिए कॉरिडोर लाइटिंग सिस्टम वाला सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कंट्रोल one lamp or one load from 3 different positions, this circuit or intermediate switch or corridor lighting circuit is to be used where 3 different switches, where 2 switches are two-way switch and one switch is intermediate switch are used. Okay, तो किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे इस लैंप को? हम इस लैंप को कंट्रोल करना चाहते हैं 3 डिफरेंट लोकेशंस में, यानी 3 डिफरेंट पोजीशंस। ओके, सबसे पहले देखिए ये स्विच 1 लगा हुआ है, ये स्विच 2 लगा हुआ है, ये स्विच 3 लगा हुआ है। तो ये पहला स्विच 2-वे स्विच है, तीसरा स्विच भी 2-वे स्विच है, जो सेकंड स्विच है वो इंटरमीडिएट स्विच है। जो 2-वे स्विच होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, तीसरा टर्मिनल ये है। नाउ यू सी कि होता क्या है कि आपने सपोज इस टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी वो यहां से आएगी और यहां से आएगी, यहां चली जाएगी, ये आ गई और यहां तक आ गई। बात समझ में आती है? इसी तरह से आप देखें इसका मतलब, और ये जो इंटरमीडिएट स्विच है इसके पास 4 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 और एक ये 4। इंटरमीडिएट स्विच का फंक्शन आप समझ लीजिए, ये भी ऊपर से देखने में वैसा ही जर्नल आर्म स्विच लगेगा, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ होगा, जब ये अप पोजीशन में होगा, तो इस तरीके से होगा कि इसकी जो 2 स्ट्रिप्स हैं वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर ऑपरेशन तो एक होगा लेकिन स्ट्रिप्स 2 होंगी। तो जिस टाइम ये ऊपर की पोजीशन में होगा उस टाइम तो स्ट्रिप्स यूं कनेक्ट हो जाएंगी, यानी B1 और B2 कनेक्ट हो जाएगा और A1 A2 कनेक्ट हो जाएगा। जिस टाइम आप इसको डाउन कर लेंगे, डाउन करने में क्या होगा कि जो ऊपर कनेक्ट था, जो इसने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा था, वो यहां ना होकर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, यानी A1 B2 में कनेक्ट हो जाएगा और B1 A2 में कनेक्ट हो जाएगा, क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? अब ध्यान से सुनिए, हमने फॉर एग्जांपल इसको, इस स्विच को अप कर रखा है, सपोज ये अप कर रखा है, इसको भी हमने अप कर रखा है। तो क्योंकि हमने अप कर रखा है तो इसलिए कनेक्शन कौन सा वैलिड होगा? यहां तक।
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई। इसको हमने डाउन कर रखा है, इसको हमने क्या कर रखा है, सपोज डाउन। तो डाउन वाले केस में क्या है कि कनेक्शन ये हुआ है, ये। तो यानी यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर बेसिकली एक ओपन सर्किट मिला हमें। क्या मिला? ओपन सर्किट। क्योंकि यहां पर ओपन सर्किट मिल गया हमें, ओपन सर्किट मिलने के बाद ये टर्मिनल इससे कनेक्ट नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर हमको ओपन सर्किट मिल गया है। ओपन सर्किट मिलने की वजह से इस लैंप तक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ पा रही और ये ऑफ पोजीशन में, और इसकी जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी? ऑफ होगी। बात समझ में आपकी आ गई? अगर इस लैंप को हमें ग्लो करना है, किसी भी स्विच की कंडीशन चेंज कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, चाहे इसको अप से डाउन कर दीजिए, चाहे इसको अप से डाउन कर दीजिए, चाहे इसको डाउन से अप कर दीजिए। अगर कोई स्विच डाउन है तो उसे अप कर दीजिए, कोई अप है तो उसे डाउन कर दीजिए। ऐसा करने से ये लैंप ग्लो कर जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आती है? अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप इसी स्विच को डाउन से अप कर दें, यानी यहां पर ले आए, तो यहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां से होकर और यहां तक आ जाएगी, राइट? न्यूट्रल यहां से यहां कनेक्ट है, हर वक्त कनेक्ट रहता है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये बल्ब, ये जो आपका लैंप है, ये ग्लो कर जाएगा। इसको जरा अगर हम इसकी अगर टेबल बनाएं, तो टेबल बनाने से काफी बातें हमें समझ में आएंगी। मैं एक टेबल बनाता हूं। टेबल में मैं स्विच 1 लिखता हूं, फिर इंटरमीडिएट स्विच लिखता हूं, और फिर स्विच 2 लिखता हूं, और फिर लैंप लिखता हूं। स्विच 1 को अगर मैं अप रखूं, इंटरमीडिएट स्विच को भी अप रखूं, स्विच 2 को भी अप रखूं, तो लैंप ग्लो करेगा। स्विच 1 को मैं डाउन कर दूं, जब मैं इसे डाउन कर दूंगा, जैसे ही मैं इसे डाउन कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां से आएगी और यहां आएगी, और यहां के बाद ये यहां तक आ जाएगी। और अगर ये अप हुआ है, ये अगर ऊपर की तरफ हुआ है, तो यहां नीचे इसको ओपन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जब इसको ओपन मिलेगा, अगर मान लीजिए ये डाउन है, ये भी अप है, और ये भी अप है, तो बल्ब लैंप की सिचुएशन क्या रहेगी? लैंप जो है वो डार्क हो जाएगा। क्या आप लोगों की सर्किट समझ में आ गया? यस सर। सर इंटरमीडिएट से समझ में नहीं आया, इंटरमीडिएट स्विच समझ में नहीं आया। इंटरमीडिएट स्विच ऊपर से देखने से वैसा ही लगेगा, सिर्फ उसकी 2 पोजीशंस होंगी, लेकिन अंदर स्ट्रिप्स 2 होंगी। ये 4 टर्मिनल्स होंगे उसके अंदर, ऐसे 4 टर्मिनल्स होंगे, ठीक है? जब आप इसको अप कर देंगे तो क्या होगा कि ये टर्मिनल ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप उसको अप कर देंगे तो ये ऐसे कनेक्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे। लेकिन जब आप डाउन कर देंगे तो क्या होगा कि ये टर्मिनल जो इससे कनेक्ट हो रहा था, वो अब इससे ना होकर इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये टर्मिनल जो इससे कनेक्ट हो रहा था, वो इससे ना होकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये कब होगा? ये डाउन वाले, ये डाउन वाले में होगा, क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। पहले यहां पर जो ऐसे सीधे सीधे कनेक्शन हो जा रहा था, वो यहां पर अब ऐसे होगा डाउन करने में। तो डाउन करने में जो आपकी पेयर्स थी वो बदल जाएगी। बात समझ में आई? अगर आपने यहां पर फेज कनेक्ट कर रखा है, तो पहले फेज यहां तक आ गया, तो इस वाले पॉइंट पे फेज आ गया अप पोजीशन में। लेकिन अगर आपने इसको डाउन कर दिया, फेज तो आपने यही कनेक्ट कर रखा है इस वाले में, तो अब यहां पर आ जाए, अब फेज यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो नीचे के जो 2 टर्मिनल्स हैं, वहां पर फेज की नौइयत बदल जाएगी। पहले एक में था तो अब दूसरे में हो जाएगा। बात समझ में आपके आ गई या नहीं आ गई? सर एक क्वेश्चन है सर। सर फेज बदलने पर भी तो लाइट का कनेक्शन कहाँ टूट रहा है? हाँ, तो ये आगे जा रहे हैं ना 2 टर्मिनल, आगे एक स्विच लगा हुआ है, तो उसमें हर वक्त एक टर्मिनल ओपन रहता है, तो एक बार तो क्लोज वाले पर फेज चला जाएगा, एक बार ओपन वाले पे चला जाएगा। जब ओपन वाले पे चला जाएगा तो लैंप क्या रहेगा? डार्क रहेगा। जब क्लोज वाले पे जाएगा तो लैंप क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। कंडीशन लैंप की ऑन की ये है
कि उसको कहीं पर भी ओपन नहीं मिलना चाहिए। अगर एक जगह भी ओपन मिल गया तो लैंप क्या रहेगा, डार्क रहेगा। उसको हमेशा कैसा रहना चाहिए, स्मूथ कनेक्शन मिलना चाहिए, कहीं पर भी ओपन कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब पूछना है किसी को तो पूछिए। शुभम चौधरी क्या पूछ रहे हैं, जबान से पूछिए। अगर सर पहला स्विच सर डाउन है पहला और सर डाउन जो है, इंटरमीडिएट अब और सर सुनिए इंटरमीडिएट स्विच सर वो भी सर क्रॉस हो रहा है सर, वो भी डाउन है, और सर थर्ड स्विच है सुनिए वो सर सुनिए, अप है, तो सर अब क्या होगा? बना रहा हूं, सर्किट बना रहा हूं। पहला डाउन है तो इसका मतलब ये यूं आ गया, राइट। यस सर। इंटरमीडिएट स्विच क्या है मुझे सर बताइए क्रॉस है आप। सर, वो सर क्रॉस है सर, डाउन है मतलब वो भी क्रॉस है। इंटरमीडिएट स्विच क्रॉस है, यस क्रॉस कर सर। दिया मैंने। बात समझ में आ गई? और सर और सर अब थर्ड स्विच सर। अब सबर करिए, जरा सबर करिए, सर्किट तो बनाने दीजिए। और थर्ड स्विच क्या है? सर वो अप है सर। वो अप है। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात सब लोग। देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां से इधर की तरफ आई, फिर यहां से यूं नीचे चली गई, यहां से यूं आ गई, ये क्रॉस था तो यहां से यूं आ गई, यहां से यूं आ गई, यहां से यूं, यहां से यूं, यहां से यूं। तो इस सिचुएशन में लैंप ग्लो करेगा। इस सिचुएशन में क्या करेगा, लैंप ग्लो करेगा। समझ में बात आ गई? सर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी सर इसकी वजह से? नहीं, शॉर्ट सर्किट की बात तो जब होगी, ये तो जितने भी लाइनें हैं सारी की सारी फेज ही हैं। शॉर्ट सर्किट तो जब होगा जब न्यूट्रल से कोई ताल्लुक होगा। न्यूट्रल तो यहां पर एक भी नहीं है। यस सर, यस आ गया समझ में। अब इस सिचुएशन में आप क्या करिए, इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। मैं इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। देखिए, इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं। पहले आपने क्लॉज कर रखा था, मैंने अब पैरेलल कर दिया। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब मुझे ये सब जो है वो क्या करने पड़ेंगे, सब के सब जो है वो इरेज करने पड़ेंगे। ये ठीक है। अब मैं बना रहा हूं ये बात। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां से यहां आई, यहां से मैं राइट से बनाऊं, यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, यहां रुक गई, यहां कभी भी आई ही नहीं। इस सिचुएशन में कभी भी आई ही नहीं, क्योंकि यहीं पर ओपन मिल गया था, यहां पर रुक गई। तो इस सिचुएशन में लैंप कैसा रहेगा, डार्क रहेगा, क्योंकि आगे की तरफ जा ही नहीं पा रही। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों के? यस सर। ठीक है। तो इससे इससे आपको ऑब्जर्वेशन समझने में आसानी होगी, जो ऑब्जर्वेशन मैं अभी व्हाट्सएप पर आपको भेजने जा रहा हूं। ओके, मैं या फिर ऑब्जर्वेशन अभी आपको दिखा देता हूं। ओके, इंटरमीडिएट स्विच का देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है नीचे वाली। आप देख सकते हैं, ये यहां पर अप है, अप है, अप है, लैंप कंडीशन ऑफ है। तो ये आप इससे मैच कर लीजिएगा कि कब ऑफ रहना है, कब ऑन रहना है। तो अप का मतलब यहां पर क्रॉस मान लिया है, मैं पैरेलल मान रहा था। ठीक है, तो दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि लैंप उस वक्त ग्लो करेगा जब कनेक्शन कंप्लीट होगा, and when there is a connection, incomplete connection, then the lamp will be dark. Okay, लैंप कैसा होगा, डार्क होगा। क्या आपके मेरी पूरी बात समझ में आ गई है प्रैक्टिकल की? यस सर आ गई सर। यस सर। ठीक है, नाउ गो थ्रू दिस प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड सबमिट इट टू द गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम का लिंक मैं एक बार और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं। आप उसके जरिए क्या करिए, उसके जरिए आप प्रैक्टिकल रिपोर्ट जमा करिए। पहले प्रैक्टिकल की कई स्टूडेंट्स ने, अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने जमा कर दिए, लेकिन still there are students who have to submit practical number 1. Now go through those
sheets which I have provided earlier and the observations which I have provided earlier through WhatsApp groups, and make the report and submit it through Google Classroom. Now this is practical number 2. This you have to submit before 1 week. At the same time, I am also giving you practical number 3. Practical number 3 भी अगले हफ्ते से पहले जमा करना है, because the time is less and we have to finish the semester before 17th of April 2021. Okay? क्योंकि 17 अप्रैल तक सेमेस्टर क्लोज करना है, we have to do lots of experiments. तो तीसरा प्रैक्टिकल भी आप लोग जमा कर देंगे. तीसरे प्रैक्टिकल का इस तरह का एक लेक्चर बनाकर मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा, that you will see. ओके, उसको आप देख लेंगे, उसके आप समझ में आ जाएगा. यहाँ सर्किट्स को समझाना था, इसलिए मैंने इस क्लास को अभी ले लिया. जो बेल वाला, जो इलेक्ट्रिक बेल वाला प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 3, that I will give you through YouTube after making, after casting or shooting the video. ओके, सब लोगों के बात समझ में आ गई पूरी? यस सर. किसी को कुछ पूछना है अभी? सर ये कब तक जमा कर सकते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2? एक हफ्ते से पहले करना है आपको, अगले थर्सडे तक करना है. प्रैक्टिकल 2 भी और प्रैक्टिकल 3 भी, प्रैक्टिकल 2 भी और प्रैक्टिकल 3 भी एक हफ्ते के अंदर आपको जमा करना है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. एनी क्वेश्चन? प्रैक्टिकल 3 की क्लास तो अभी क्या कह रहे हैं? सही है. भी प्रैक्टिकल 3 की क्लास उसकी क्लास में YouTube, उसकी क्लास बनाकर YouTube के थ्रू भेज दूंगा आपको. सही. ये भी A4 साइज पेपर बनाने हैं सब चीज